नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं अलीगढ़ से जुड़ी अहम खबरों पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि कहां ट्रैफिक पुलिस ने पुलिस लाइन के बाहर चलाया हेलमेट अभियान, और फिर रुक करेंगे अगली खबर की ओर और देखेंगे कहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सफाई कर्मचारियों ने सड़कों पर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। और इसी के साथ आगे देखेंगे कहां 12 सूत्री मांगों को लेकर सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश ने डीएम के नाम सौंपा ज्ञापन और कार्यवाही की रखी डिमांड। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। दरअसल यह पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत पुलिस लाइन के बाहर का है, जहां आज एसएसपी कलानिधि नैथानी के निर्देशानुसार ट्रैफिक पुलिस द्वारा हेलमेट अभियान चलाया गया। वहीं इस दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने बिना हेलमेट के पुलिसकर्मी व आम नागरिकों का प्रवेश वर्जित किया है। हालांकि इस दौरान जदोजहद कर पुलिस लाइन में प्रवेश करने वाले आम नागरिकों के करीब आधा दर्जन चालान भी किए गए हैं। जानकारी देते हुए चेकिंग टीम में शामिल होमगार्ड गिरिराज शर्मा ने बताया कि एसएसपी के निर्देशानुसार पुलिस लाइन में दोपहिया वाहन चालक, पुलिसकर्मी व आम नागरिकों को बिना हेलमेट प्रवेश वर्जित करने के आदेश प्राप्त हुए थे। उसी क्रम में आज पुलिस लाइन के बाहर चेकिंग अभियान भी चलाया गया है और बिना हेलमेट किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया है। इसी दौरान कुछ लोगों ने जबरन पुलिस लाइन में प्रवेश करने का प्रयास किया तो उन लोगों के करीब आधा दर्जन दोपहिया वाहन चालकों के चालान भी किए गए हैं। दिनांक 6/12/2023 को श्रीमान एसएसपी महोदय के आदेश के अनुसार पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों के बिना हेलमेट जाने पर प्रवेश वर्जित किया गया। 100-200 गाड़ियों को रोका गया है। नहीं, पुलिस वालों को केवल, पुलिस वाले ही केवल रोके जा रहे हैं। जी, चाहे वो जनता का हो या पुलिस वाला, अंदर तो जाएगा नहीं बिना हेलमेट कोई गाड़ी में। चालान वगैरह भी किए जा रहे हैं? चालान नहीं, उनको रोक खत्म समझा जा रहा है, हटाया जा रहा है। चालान किए जा रहे हैं। हाँ, चालान के लिए जो हेलमेट नहीं है उसका चालान। कितने चालान कर दिए होंगे आज? वो जवाब देंगे अधिकारी साहब। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की। दरअसल यह पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट का है, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज सैकड़ों सफाई कर्मचारी एकत्रित हो गए हैं और सड़कों पर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान सफाई कर्मियों द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार विरोधी तरह तरह के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम सुधीर कुमार को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग की है। जानकारी देते हुए सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि हमारे द्वारा लंबे समय से सफाई कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि आज हमारे द्वारा प्रदर्शन किया गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम साहब को सौंपा गया है और जल्द ही पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग की गई है। और उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही हमारी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो समस्त देश के सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ जनपद अलीगढ़ द्वारा आज अपनी 3 प्रमुख मांगों को उल्लेख करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें जो 3 मांगे हैं कि पंचायत राज विभाग के अंतर्गत जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी सेवा नियमावली बनाया जाए और पदोन्नति की जाए और पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। इन 3 मांगों को संबोधित जो एक ज्ञापन दिया गया है, यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचा दिया जाएगा। कुमार, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अलीगढ़। किस तरह का ज्ञापन दिया गया, क्या डिमांड? आज पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की ओर से ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उसमें 3 सूत्री मांग प्रमुख रूप से है। सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाई जाए, सफाई कर्मचारियों की प्रोन्नति की जाए और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। इन 3 मांगों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में आज इसी तरह की रैलियां निकाली गई हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन अभी एसीएम महोदय को हस्तगत कराया गया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि ये हमारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई है। कबूतर उड़ाए गए हैं, उनका क्या महत्व था? कबूतर ओपीएस का लिखा हुआ है, उसमें कबूतर पंख पे ओपीएस लिखा हुआ है और ये सरकार को हमने संदेश दिया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ओपीएस की मांग सरकार के समक्ष रख रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में लंबे समय से लंबित पड़ी 12 सूत्री मांगों को लेकर सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा अब अपने ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। डीएम के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के द्वारा कार्यवाही की डिमांड रखी गई है। कार्यवाही न पूरे होने पर जल्द एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। दरअसल यह पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां सिंचाई संघ के दर्जनों कर्मचारियों के द्वारा आज डीएम कार्यालय पर जाकर लंबे समय से लंबित पड़ी 12 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। सिंचाई संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से 12 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो साथ ही उनके एक एक कर्मचारी को बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया गया है, जिससे आहट होकर सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के द्वारा डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और अपने ही पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। वहीं पूरे मामले पर एसीएम के द्वारा ज्ञापन प्राप्त करते हुए कहा गया कि ज्ञापन 12 सूत्री मांग का ज्ञापन सिंचाई संघ के द्वारा दिया गया है, उसे कार्यवाही के लिए आगे प्रेषित किया जाएगा। इस तरह का ज्ञापन दिया गया है, क्या मांग रही है इसमें कुछ? मैं सिंचाई संघ अध्यक्ष हरीश्वर शर्मा। हमने एक 12 सूत्रीय मांग पत्र अपने अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता को प्रेषित किया था। काफ़ी समय से हमारी संघ की जो समस्याएं लंबित पड़ी थी, उनके निस्तारण हेतु जिससे कर्मचारियों का काफ़ी शोषण हो रहा था, उसके बारे में जो है अभी तक हमारी समस्याओं का जो है निस्तारण नहीं किया गया। 26 तारीख को हमने एक जो है अपना मांग पत्र प्रेषित करने के उपरांत हमने उसमें इंगित भी करा था कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 30/12 से हम अपने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और 30 तारीख से हमारा जो है धरना अभी तक अनिश्चितकालीन चल रहा है। तो किसी को सस्पेंड करने का मामला है, क्या है? हाँ, उसमें एक जो है एक कर्मचारी हैं हरीश्वर शर्मा, उनको नियम विरुद्ध तरीके से जो है निलंबित किया गया है। हमारे संघ की प्रमुख 12 सूत्रीय मांगों में से 2 प्रमुख मांगे हैं जिन पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हरीश्वर शर्मा को निलंबित किया गया है, उनको बहाल किया जाए। और एक हमारे यहाँ भ्रष्ट उपराजस्व अधिकारी आ गए हैं जो है हरीश शर्मा, उनके अधीन कोई भी कर्मचारी कार्य करने को तैयार नहीं है। हमेशा वो उत्पीड़न की दृष्टि से कार्य करते हैं और अवैध धन वसूली में लगे रहते हैं। कर्मचारी का उत्पीड़न करते हैं और किसानों का भी उत्पीड़न करते हैं। उनकी कार्यशैली से कोई कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, उनको हटाने की मांग की जा रही है। तो किसके नाम ज्ञापन दिया है? जिलाधिकारी महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। इस तरह ज्ञापन दिया गया है, पत्रकारों द्वारा क्या आपको? आज 2 ज्ञापन दिए गए हैं। पहला ज्ञापन जो है सिंचाई संघ जो है जनपद अलीगढ़ का, इसमें सीजपाल और अन्य लोग हैं सम्मिलित। उनके द्वारा एक 12 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित किया गया है। इसमें मुख्यतः 2 बिंदु इनके जो प्रमुखता से उठाए गए हैं। एक तो कोई इनका कर्मचारी है जिसको इनका आरोप है कि गलत तरीके से निलंबित किया गया है, वो। और एक और बिंदु है, ज्ञापन जो है यथाशीघ्र डीएम साहब के यहाँ आवश्यक कार्य के लिए भेज दिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जन कल्याण समिति ने बढ़ती सर्दी के सितम को देखते हुए गरीब, असहाय, परेशान, जरूरतमंद लोगों के लिए रजाई वितरित की। इस अवसर पर संस्था के सचिव इमरान खान ने कहा कि नगला मानसिंह में हमारी संस्था ने रजाई वितरण कैंप किया है, जिसमें 65 रजाई वितरित की गई हैं। इस अवसर पर संस्था के उप सचिव मुजफ्फर इकबाल ने कहा कि सर्दी के मौसम में हमने जरूरतमंद लोगों को रजाई वितरित की है और हमारी संस्था को साहिबे हैसियत लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। उन सभी लोगों ने हमारा काम देखा और हमारी सराहना भी की। उन लोगों ने भी कहा कि जन कल्याण समिति जरूरतमंद लोगों तक पहुंचकर ही मदद करने का काम कर रही है और हम भी संस्था इनका नाम काम देखकर ही जुड़े हैं। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान ने कहा कि नगला मानसिंह में हमने सर्वे किया और वहां पर लिस्ट बनाकर जरूरतमंद लोगों को रजाई वितरित की गई। इस अवसर पर इमरान खान, मुजफ्फर इकबाल, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद फरमान, अजहर नवाब, इमरान कसगर, जाकिर हुसैन आदि लोग मौजूद रहे। सर क्या नाम है आपको? मेरा नाम सर मोहम्मद रिजवान है। मैं जन कल्याण समिति का जो है वाइस प्रेसिडेंट। आज जो कार्यक्रम हुआ है वो कहाँ किया गया है? सर आज जो हमने कार्यक्रम किया है ये पला रोड और नगला मानसिंह प्राइमरी स्कूल के पास किया है। कितने लोगों को कंबल लियाफ का वितरण किया? जो है तकरीबन 100 लोगों को जो है हमने सर्वे कराया था पहले यहाँ के लोकल लोगों से, फिर उनकी लिस्ट बनवाई थी और जो वाकई में जिन लोगों को ज़रूरतमंद थे उनको जो है हमने रज़ाई वितरण करने का कार्य किया है। ये सहयोग किन द्वारा रहा है आपके साथ में? इसमें जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे नाम जाहिर नहीं करना चाहते लेकिन जो है सपोर्ट करते हैं संस्था को, और हम भी ये अपील करते हैं कि जो है हमारी संस्था को जो है हर तरीके से सपोर्ट करें, जान से माल से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी ने परेड के दौरान पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जिनका काम और वर्दी साफ सुथरी थी। एसएसपी ने साप्ताहिक परेड के दौरान सलामी लेने के बाद परेड निरीक्षण मेटल आउट वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया। इस दौरान उन्होंने अनुशासन व मृदुभाषा का भी संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने परिवहन शाखा, वॉलीबॉल ग्राउंड, घुड़सवार शाखा, जीपी स्टोर, आदर्श बैरल, पुलिस कैंटीन सदल में, मानसरोवर गेस्ट हाउस, पुलिस चिकित्सालय, क्वार्टर गार्ड, आदेश कक्ष, शस्त्रागार, बार साप आदि का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में जो कमियां मिली उन्हें दूर करने को कहा, जबकि भोजन की गुणवत्ता व स्वाद को अच्छा होने पर थाने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान उन्होंने गांधी सुरक्षा के संबंध में सभी गार्ड कमांडरों को निर्देश दिए। पुलिस कैंटीन में उपलब्ध सामग्री, सीसीटीवी कैमरे, साफ सफाई आदि के निरीक्षण में बाद अस्तबल में खिड़कियों पर पर्दा लगाने, घोड़ों को गुड़ हुए चने खिलाने के निर्देश दिए। इस दौरान एसआई मनीष बाबू, ऐसे ही सतवीर सिंह, मुख्य आरक्षी भगवान सिंह, सतेंद्र पाल, अरविंद कृष्ण पाल, ब्रजेश, लोकेंद्र, आरक्षित सचिन कुमार सुमन को भी प्रेषित किया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ दिसंबर महीने की तनख्वाह न मिलने पर एवं उनके अस्थायी कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। जुमे की नमाज के बाद शिक्षा विभाग के मैदान में कर्मचारी एकजुट होकर अपने हक की आवाज को बुलंद करने लगे। कर्मचारियों का कहना है कि सेवा विस्तार के बाद उम्मीद बंधी थी कि जल्दी उन्हें तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि कानून की तेजी दियों में उलझ कर रह गई है। अब खाली जेब से भरा पूरा परिवार चलाना चुनौती सा बन गया है। सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी मैदान में एकजुट हुए और कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने आधी से ज्यादा उम्र इस इरादे की खिदमत करने में गुजार दी, लेकिन पिछले कई दिनों से नौकरी और तनख्वाह को लेकर जो उधेड़-बुन चल रहा है वह किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की आहट से ऊंची पर विराजमान बच नहीं पाएंगे। कर्मचारियों के परिवार में गम का माहौल है। उन्होंने 1559 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने और दिसंबर महीने की तनख्वाह खाते में भेजने की मांग की है। वाइस चांसलर साहब के नुमाइंदे प्रॉक्टर साहब आए थे। प्रॉक्टर साहब को हमने रिसीव कराया। उसमें चार्टर ऑफ डिमांड में हमारी 4 पॉइंट्स, हमने बेसिक 4 पॉइंट रखे हैं। इसमें जो है सैलरी ऑफ रिलीज़ जो है इसमें मेन पॉइंट है हमारा, और जो अपकमिंग एक्सटेंशन आने वाला है डेली वेजेस का वो अप टू दी मार्क आए, यानी कि एज पर पास प्रैक्टिस आए, यही हमारी डिमांडें हैं। सैलरी का क्या है? सैलरी का प्रॉक्टर साहब ने हम लोगों को कहा है कि इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं और इस पे जल्द से जल्द सैलरी रिलीज़ की जाएगी। अभी उसकी कमेटी में हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह का क्या एक्शन होगा, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये हम अपनी कमेटी में डिसाइड करेंगे। फिर जो भी कमेटी बनाई है, हाँ एक्शन कमेटी है, उसके 20 से 25 मेंबर भी हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं कौन कौन है। जी किस तरह की आज आप लोगों ने डिमांड की है, किस तरह का इशू है? एक्चुअली जैसा आप लोगों को पता है, पहले हमारा 31 तारीख में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जो हमारा एक्सटेंशन नहीं आया था, जो एज़ पर पास प्रैक्टिस पिछले 10-15 साल से रेगुलर आ रहा था एवरी ईयर। लेकिन इस बार हमारा एक्सटेंशन नहीं आया था 31 तारीख तक, जिसकी वजह से हम लोगों की सैलरी रिलीज़ नहीं हुई थी। कम से कम 1600-1700 के नियर अबाउट हमारे एम्प्लॉइज़ थे जिनकी सैलरी रिलीज़ नहीं की गई थी। एक्सटेंशन आने के बाद उम्मीद ये थी कि दूसरे या तीसरे दिन हमारी सैलरी रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन आज 6 तारीख हो गई, हमारा अभी तक कोई सैलरी का कुछ अभी तक अता पता नहीं है, रिलीज़ नहीं हुई है। तो हम लोगों की डिमांड सबसे पहली तो यही है कि हमारी सैलरी को जल्द अज जल्द रिलीज़ किया जाए जब एक्सटेंशन हमारा आ चुका है। और दूसरी चीज़, जैसा अभी बताया मसूद भाई ने, हमारे जो डेली वेजर्स का एक्सटेंशन का मसला भी आगे आ सकता है अभी। तो हम ये चाहते हैं कि आगे जैसी परेशानी इस बार हुई है वैसी परेशानी ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन एज़ पर पास प्रैक्टिस उनको एक्सटेंशन, सारे एडॉक डेली वेजर्स सबको फिक्स सैलरी वालों का एक्सटेंशन दे। सैयद मोहम्मद अनस, डीन। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।